Good morning, my dear students. I welcome you on this digital platform from the Net Rose Public Senior Secondary School, Barmer. As you know, we were reading our topic active voice and passive voice. I have taught some rules of active voice and passive voices, also the 9 points. Now let's start with imperative sentences. What is the meaning of imperative sentences? Imperative का मतलब होता है आज्ञा का। आज्ञा के अर्थ में किसी को कमांड देना, ऑर्डर देना, है ना, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना। तो उसको देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हो तो वो किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। फर्स्ट है कमांड या ऑर्डर। अगर सेंटेंस के अंदर कमांड हो या क्या हो, ऑर्डर हो, ओपन द डोर क्या है, एक तरीके का क्या है, ऑर्डर है। पोस्ट दिस लेटर क्या है, एक तरीके की कमांड है। कैसे बनेगा इसको? देखो, ओपन द डोर ऐसे कमांड या ऑर्डर वाले इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं लेट्स। किसी शुरू होते हैं लेट्स। लेट्स शब्द सेंटेंस को शुरू करना है। जब सेंटेंस में क्या हो, कमांड या ऑर्डर, हमेशा एग्जाम के लिए क्वेश्चन इसका पूछा जाता है हमेशा। सेंटेंस के अंदर कमांड या ऑर्डर हो और इंपेरेटिव आज्ञा क्या है, आज्ञा तक इसको बोल सकते हैं। नींव अगर मैं इसको लिखूं तो आज्ञा तक। ये मैं साथ साथ में भी इसलिए लेता हूं चलता हूं ताकि आपको कांसेप्ट समझ में आए। आज्ञा तक, है ना। तो ओपन द डोर, तो लेट से सेंटेंस बनेगा लेट। फिर हमें क्या बताया कि हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो लेट द डोर। उसके बाद ध्यान देना, जब भी हम लेट के सेंटेंस बनेंगे तब हम बी का यूज करेंगे। तो लेट द डोर बी, और फिर ओपन द थर्ड फॉर्म। बहुत इजी सा सेंटेंस है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कमांड हो या ऑर्डर हो तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी होंगे तब हम उसको लेट से शुरू करेंगे और लेट के साथ हम यूज किसका करेंगे, बी का। देखो सर, फिर से एक बात देखो, दूसरा एग्जांपल से करते हैं। पोस्ट दिस लेटर, पहले हमने लेट लगा दिया, ये कमांड है, इस लेटर को पोस्ट करो, आदेश है। लेट, ये ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी। पोस्ट वर्ब है, पोस्ट से क्या हो जाएगा, पोस्टेड। बस इतना सा सेंटेंस आता है और एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। लगभग एग्जाम में ये लेट वाला सेंटेंस फिक्स है। अब अगर ये का ये नेगेटिव सेंस में आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस में आ जाए, जैसे डू नॉट अब्यूज राम, कि राम को गाली मत दो। डू नॉट किल द बर्ड, पक्षी को मत मारो। इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनेंगे? इस तरीके के सेंटेंस भी शुरू होंगे लेट से। लेट, इनके ऑब्जेक्ट क्या, राम है, सब्जेक्ट बन जाएगा लेट राम। मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट और नॉट के आपस में बॉन्डिंग है, वो कभी ब्रेक नहीं होगी। तो इसमें भी वो का रूल लागू होगा, है ना। लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। नेक्स्ट देखो, डू नॉट किल द बर्ड, इसका भी लेट से शुरू होगा। लेट, ऑब्जेक्ट है द बर्ड, लेट द बर्ड, बर्ड के बाद नॉट, और लेट के सेंटेंस में बी का यूज करते हैं। और फिर किल की थर्ड क्या हो जाएगी, किल। इस तरीके से लेट की सेंटेंस बनेंगे जब कमांड या ऑर्डर हो, सिंपल में ही, नेगेटिव सेंस में ही। थर्ड टाइप आता है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो या ऑर्डर। अब यहाँ पे भी ऑर्डर था, वहां पे भी ऑर्डर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये पूरा होने के बाद में। रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से दूर रहो। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं कि आप क्या करो, बुरी संगति से दूर रहो। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस शुरू होंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, सॉरी यहाँ एडवाइज, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी। आपको सलाह दी जाती है कि बुरी संगति से दूर रहो। सिट डाउन, क्या है भाई यहाँ पर
ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इससे नहीं बनेगा, यहाँ ये लेट से नहीं बनेगा, लेट सिट डाउन इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्डर मिल रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनेंगे। और अगर सेंटेंस खुद लेट से शुरू हो रहा हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, लेट का लेट लिखने देंगे, उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिख रहेंगे, लेट फुटबॉल, इसके बाद बी का यूज करेंगे, बी वन की थर्ड फॉर्म प्लेड, किसके द्वारा किया जा रहा है, हिम के द्वारा, प्लेड बाय हिम। लेट का लेट रखा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, लेट फुटबॉल, बी का यूज किया, वन की थर्ड फॉर्म का यूज किया, अकॉर्डिंग टू नीड वाई का यूज किया क्योंकि हिम लगाना था हमें, कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो लेट फुटबॉल प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा फुटबॉल, इस तरीके से उससे फुटबॉल खेलने दो, है ना, लेट इनके फुटबॉल कौन था, उससे फुटबॉल खेलने दो। इस तरीके के सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं कमांड ऑर्डर वाले नेगेटिव सेंस में। इसमें 2-4 एग्जांपल आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक आधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या तो उसका सेंटेंस का या सेंटेंस का वाला इजी सा क्वेश्चन आता है, तो उसको ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज क्या होती है, इसके अंदर एक और चीज होती है कि अगर सेंटेंस काइंडली से शुरू हो या सेंटेंस प्लीज से शुरू हो, जैसे अब ये का एक सेंटेंस प्लीज सिट डाउन हो जाए, प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए, तो वहां पर ये नहीं होगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, है ना, ध्यान से समझना है। तभी मैं हमेशा कहता हूं समझने में ज्यादा जोर दो। प्लीज सिट डाउन अगर आगे लिखा हुआ तो आप क्या मानोगे, ये उसको रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज, तो अब इसका क्या सेंटेंस बनेगा, तब इसका सेंटेंस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, प्लीज हट जाएगा यहां से। अगर सेंटेंस आता है प्लीज सिट डाउन तो सेंटेंस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। प्लीज और काइंडली वर्ड्स वापस रिपीट नहीं होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में, हट जाते हैं वो, ठीक है। दूसरा, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, काइंडली हेल्प द पुअर, और काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार। तो क्या होगा, अब यहां पर हम यू भी लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये सेंटेंस दो तरीके से बनेगा, कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पूरा आ जाएगा, यहां से रिपीट हो जाएगा हेल्प द पुअर। और दूसरा क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट लेंगे सब्जेक्ट में द पुअर और शुड बी का यूज करेंगे, शुड बी हेल्प, थर्ड फॉर्म हेल्प। दो तरीके से सेंटेंस बनेंगे, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों में वापस काइंडली और प्लीज वापस रिपीट नहीं होगा। तो काइंडली हेल्प द पुअर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, काइंडली हट जाएगा, ऐसा भी आप सिंपल सा बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट डाला, शुड बी का यूज किया और थर्ड फॉर्म का यूज किया, तो द पुअर शुड बी हेल्प। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव वॉइसेस के बनते हैं। और एक बार आप घर पे इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेना, अगर इनके अंदर कोई डाउट हो तो हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, वैसे जहाँ तक न्यूज़ आ रही है 2 नवंबर से जो है आपकी ऑफलाइन क्लासेस में भी, है ना, शुरू हो सकती है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो वहाँ पर क्लियर करेंगे, इसको भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है ना। और आप सीधा सा फंडा ये याद रखो कि अगर सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के अंदर कमांड या ऑर्डर हो तो लेट से सेंटेंस शुरू करना है, नेगेटिव हो तो ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बी तो लगता ही होगा ना, लेट और बी का फंडा है आपस में, लेट बी ऐड होगी हमेशा, देखो यहाँ पे भी लेट बी ऐड हो रहा है ना। और रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर हो तो उसको आप इस तरीके से बना दोगे, तो इस तरीके से जो है सेंटेंस बन जाएंगे इंपरेटिव के। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस सारे सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे, घर पे बैठ के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना। और अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन भी ऑन है, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, काइंडली या प्लीज जहाँ पर भी आएंगे वापस रिपीट नहीं होंगे, है ना। और सेंटेंस को देखते हुए हमें सेंटेंस बनाना है,
तो इस तरीके से जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर और इसके जो है लेट वाले सेंटेंसेस है, ये लेट से नहीं बनेगा, है ना। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना जैसे जैसे सेंटेंसेस की, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में लिखना क्या है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। हाँ, एक और सेंटेंस आपके रह गया इसके अंदर, चलो पहले वो पढ़ देते हैं उसके बाद ही समझाते हैं। एक आपको क्वेश्चन आता है डबल ऑब्जेक्ट का, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है डबल ऑब्जेक्ट का, बच्चे गलतियां करते हैं। He gave me a book। ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को अपन दो तरीके से बना सकते हैं। रूल्स वो क्यों? पहले इस सब्जेक्ट से लेते हैं, ए बुक, फिर यहाँ पे देखिएगा गेव, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? ये बुक सिंगुलर है, क्या आ जाएगा? वाज। फिर गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, ये बुक इज गिवन, किसे दी? मुझे दी, मुझको दी, गिवन टू मी। किसने दी? बाय, ही का हो जाएगा हिम। तो चाहे समझ में, ए बुक यहाँ से लिया सब्जेक्ट, फिर पास्ट टेंस सिंपल टेंस था, वाज यूज किया, बाद की थर्ड फॉर्म यूज की। ए बुक वाज गिवन, एक किताब किसे दी गई? टू मी, मुझको, और बाय के बाद ही का क्या हो जाएगा? हिम। इसका दूसरा ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, मी से बनाते हैं। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। इस मी को जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे क्या हो जाएगा? आई। फिर आई के साथ क्या आएगा? आई वाज, फिर गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन ए बुक, आई वाज गिवन ए बुक, मुझे एक किताब दी गई, किसके द्वारा? इस ही के द्वारा। तो आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम। ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, एक बुक मुझे दी गई उसके द्वारा। आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम। इस तरीके से दो सेंटेंस बनेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सोनी सर टीचर्स अस इंग्लिश। सोनी सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अस फर्स्ट सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। अब दोनों से आप बना सकते हो। जैसे इस अस से बनाते हैं तो अस का पहले क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ अभी टेंस कौन सा है? अब ये टेंस जाने ना, ये पास्ट सिंपल नहीं, ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल होगा तो वी के साथ क्या आएगा? आर। वी आर, वन की थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश। बाय सोनी सर, वी आर टॉट इंग्लिश बाय सोनी सर। अब इंग्लिश से बनाते हैं। इंग्लिश फर्स्ट पर्सन, सॉरी ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? अब यहाँ पे इंग्लिश के साथ आर नहीं आएगा, इंग्लिश साथ क्या आएगा? इंग्लिश इज, जैसा सब्जेक्ट वैसा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश इज taught to us by कहने का मतलब बेटा मेरा ये कि हर एक चीज को समझो, उसका हिंदी मतलब निकालो, कैसे सेंटेंस बनेगा, कुछ अपना दिमाग में लगाओ। बहुत सिंपल सा है। फिर से दो सेंटेंस को देखते हैं। ही गेव मी अ बुक, तो ए बुक यहाँ आ जाएगा, वाज गिवन टू मी। इस सेंटेंस का वापस हिंदी मतलब क्या आना चाहिए? ए बुक वाज गिवन टू मी, है ना। एक बुक मुझे दी गई, किसके द्वारा? उसके द्वारा। आई वाज गिवन ए बुक, मुझे एक बुक दी गई, किसके द्वारा? उसके द्वारा।
वी आर टॉट इंग्लिश बाय सोनी सर, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है किसके द्वारा? सोनी सर के द्वारा। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय सोनी सर, इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है सोनी सर के द्वारा। कहने का ये मतलब है कि दोनों सेंटेंस से आप बना सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट से आप बना सकते हो। एग्जाम में मेरी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमेशा आता है लेट वाला, एक क्वेश्चन इस डबल ऑब्जेक्ट का पूछ लेते हैं कभी, तो ये लगभग फिक्स क्वेश्चन सही है। इसमें भी जो है और क्या रह गया इसमें, बस इतना ही है। पैसिव उसको इतना ही है सारा का सारा, है ना? इतना अगर आप पैसिव समझ लेते हैं, एक्टिव टू पैसिव तो बहुत है, सफिशिएंट है। एग्जाम में तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आई श्योर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे जो भी अपना टॉपिक होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।